डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है पर्यावरणीय संकट और सामाजिक दायित्व, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अंतर्गत आता है। आज मैं सिर्फ इसके बारे में चर्चा करूँगी कि पर्यावरणीय संकट होता क्या है, पर्यावरण संकट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद चर्चा करूँगी। उसके बाद मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊँगी उसमें पर्यावरण जो संकट है, सामाजिक जो दायित्व होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा हम पर्यावरणीय संकट को रोक सकते हैं और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है पर्यावरणीय संकट? ऐसे भूभौतिक घटनाओं से है जो बड़े स्तर पर आर्थिक परिसंपत्तियों को विनाश करती है और भौतिक क्षति एवं मानव जीवन को प्रभावित किया। यानी क्या है पर्यावरणीय जो संकट है वो क्या है, ऐसे भूभौतिक घटनाएं, यानी ये भौतिक घटनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं पर्यावरणीय जो घटनाएं होती, जो संरक्षण होते हैं, पर्यावरण संकट जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मानव रहित होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? यह आर्थिक परिसंपत्तियों को विनाश करता है। देखिए जैसे भूकंप आया, मैं जैसे यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ, भूकंप आया तो भूकंप क्या होता है, बड़े स्तर पर आर्थिक, यानी हमारी जो आर्थिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है। लोगों की जीवन मालों के साथ दुर्घटना होती है, उससे क्या होता है, मानव जीवन प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, बड़े स्तर पर आर्थिक परिसंपत्तियों के विनाश, भौतिक क्षति एवं मानव जीवन के लिए खतरे का कारण बनते हैं। क्या है कि पर्यावरणीय जो संकट होते हैं वो निश्चित रूप से मानव जीवन पर, चाहे वो आर्थिक क्षति पहुंचाते हो या मानव जीवन पर क्षति, ये सभी जो होते हैं वो पर्यावरणीय संकट से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये कहता है इन घटनाओं के प्रभाव समय पर भिन्न होते हैं। ये क्या है, घटनाएं देखिएगा, ये घटनाओं तो भिन्न होती है। यहाँ क्या कहा गया है, इन घटनाओं की प्रभाव इस समय पर भिन्न होता है। कैसे भाई भिन्न होता है? कभी देखिएगा भूकंप आया तो उतनी जन माल की नुकसान नहीं होता। कभी कभी भूकंप आया, अभी जैसे गुजरात में भूकंप आया, कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया, ये सब भूकंप क्या होता है, ये कभी कभी प्रभावित होते, कभी हल्के आते हैं, उतने प्रभावित नहीं करते। एक समय में हो सकता है वो ज़्यादा इस समय प्रभावित कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे समय किसी और साल आए तो उतना प्रभावित नहीं होती। इनकी परिस्थिति बदलती रहती है, ठीक है, कि कभी भूकंप ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा होंगी, आर्थिक क्षति ज़्यादा होंगी, मानव संपत्ति को नुकसान ज़्यादा होगा। फिर किसी दूसरे साल हो सकता है कि वो अलग आए, उतने तीव्रता से भूकंप न आए, तो क्या है, इसकी जो है परिस्थिति वो बदलती रहती है। यहाँ क्या कहा गया है, प्रभाव भी समय समय पर भिन्न होते हैं, यानी उनके जो प्रभाव होते हैं वो भिन्न होते हैं। क्या है, पर्यावरणीय संकट के जो प्रभाव होते हैं समय समय पर हर क्षेत्र में भिन्न होते हैं, ठीक है। क्लियर है? उनके विस्तार की मात्रा एवं पर्यावरणीय की प्रकृति पर निर्भर करता है। या क्या कि जो भूकंप जो आता है या और कोई भी प्राकृतिक आपदा जो आते हैं, पर्यावरणीय संकट जो आते हैं, वो क्या आता है, उनके विस्तार की मात्रा एवं पर्यावरण, यानी उस समय उस जगह की पर्यावरण परिस्थिति कैसी है उनके अनुसार वो आता है, ठीक है। अब मैं कुछ पर्यावरणीय जो संकट है उसके बारे में चर्चा करूँ कि कौन कौन से। एक है आपका भूकंप, ठीक है। भूकंप देखिएगा, ये मैंने चर्चा किया हूँ भूकंप के बारे में कि देखिए कभी किसी क्षेत्र में ये हमारा जो पर्यावरण संकट जो है उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये भूकंप देखिएगा कभी कभी किसी क्षेत्र में ज़्यादा आता है और किसी क्षेत्र में कम, इससे मानव नुकसान ज़्यादा होता है और कभी कभी क्या होता है, उतनी मात्रा में मानव उसकी तीव्रता पर, यानी भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है वो कितना नुकसानदेह है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या, ये भी क्या है, पर्यावरणीय संकट में आता है। जनसंख्या देखिए किसी में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होता है कि कोई भी पर्यावरण संकट ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सघन मानव बस्ती होती है, सघन आर्थिक व्यवस्था, जहाँ मानव होगी तो आर्थिक व्यवस्था भी वहाँ ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कोई भी जो पर्यावरण संकट होता है उस जगह को ज़्यादा, यानी कहीं जनसंख्या कम होगी तो वहाँ उतनी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कहीं जनसंख्या ज़्यादा है तो उस जगह को ज़्यादा प्रभावित करती है पर्यावरण संकट, ठीक है। अब क्या बाढ़ देखिएगा, बाढ़ जो आता है ये भी होता है पर्यावरण संकट के अंतर्गत आता है, जिस कारण बाढ़ जो हर साल आता है और माल जाल आर्थिक क्षतिपूर्ति करता है और जिस जीवन जो जीते हैं लोग वहाँ से व्यवस्थित हो जाते हैं, दूसरे जगह चल जाते हैं, उन्हें अपने जगहों को छोड़ना पड़ता है। ये क्या बाढ़ के कारण, ये भी क्या होता है
पर्यावरण संकट में है, ठीक है। उसका क्या, ओजोन परत के कारण क्षरण। अब देखिएगा इतनी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण है ओजोन जो परत होते हैं, जो हमारे पृथ्वी को सूर्य किरण से रोकते हैं, प्रभावी किरण से रोकते हैं, हमें सही से किरण पहुंचाते हैं, और जो हमारे ओजोन को हमसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो ओजोन जो परत है उसमें क्या हो गया, क्षणिक होता है, परत में थोड़ी सी छिद्र हो गई है। उससे क्या होता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर। ये भी क्या हो गया, ये प्रदूषण के कारण क्या हो गया, पर्यावरण संकट इसके अंतर्गत आए, ओजोन परत के क्षरण, ठीक है। उसके बाद है जलवामुखी, ये भी क्या हुआ, पर्यावरण संकट में, जिससे कभी भूकंप, जलवामुखी के भी 3 होते हैं, सूर्यजलवामुखी और एक और जलवामुखी है, उन सभी की चर्चा मैं बाद में धीरे धीरे करूंगी, ठीक है। अब क्या है, ये जलवामुखी भी जो है ये पर्यावरण संकट के अंतर्गत है। पर्यावरण संकट के अंतर्गत है कैसे, जलवामुखी के जो वहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, जब जलवामुखी फूटती है, उससे क्या होता है, वहाँ जो आसपास जो लोग निवास करते हैं उन्हें अपने जगहों को छोड़ना पड़ता है, जिससे, और इसके फायदे भी होते हैं, यानी जलवायु फटता है तो अपने अंदर में जितनी भी खनिज पदार्थ हैं तो वो अपने साथ वो लाता है, जिससे मानव जीवन को उससे कुछ मिलता भी है, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान भी होता है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग वहाँ पहले से निवास किए रहते हैं, जलवायु फूटने के कारण होता है क्या, उन्हें वो घर को छोड़ना पड़ता है, और वन संपदा है तो उसका भी नुकसान होता है। उसके बाद सूखा, ये भी क्या किसके अंतर्गत है, ये भी पर्यावरण संकट के अंतर्गत है। उसके क्या है, चक्रवात, ठीक है। उसके बाद आ गया भूस्खलन। ये जितनी भी मैंने अभी चर्चा, ये पर्यावरण संकट है। अब अगले वाले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि पर्यावरण संकट का सामाजिक जीवन, यानी सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक जो दायित्व है, उसको कैसे पर्यावरण संकट को हम रोक के अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी से आपको बात क्लियर हो गई। पर्यावरणीय संकट क्या है, पर्यावरण संकट वो होता है जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये आपको मानव जीवन पर ये प्रभाव करता है, क्लियर है, ठीक है। ये पर्यावरणीय संकट जो है, जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, ये सब क्या है, पर्यावरण संकट आता है। अब ये सामाजिक जो दायित्व, यानी समाज का क्या दायित्व बनता है कि बहुत भूकंप जो है कभी कभी मानव हाथ में भी होता है, ज़्यादा प्रदूषण करना, नए नए अनुसंधान के द्वारा बमों का प्रयोग करना, जब वो भी क्या होता है, भूकंप के लिए केंद्र बनता है। ज़्यादा आप यंत्र का, यानी बंदूकों का या बम वगैरह का प्रयोग कीजिएगा, उनका परीक्षण कीजिएगा, उससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी तल पर हलचल होती है, जिससे क्या होता है, वो भूकंप, जो जलवायु के जो प्लेट जो होते हैं, भूकंप जो प्लेट पर स्थापित होते हैं, वो हिल जाते हैं, जिससे क्या उनको तब भूकंप होता है, ठीक है। जिससे यही उपाय है कि मानव जीवन कैसे उसमें सामंजस्य बैठाए पर्यावरण संकट को, जिससे मानव जीवन सही से चर्चा, हम उसकी चर्चा नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।